जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मानी टेक वर्ल्ड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यू ब्रॉडबैंड के बारे में। दोस्तों जब आप अपनी वाईफाई के लिए डिवाइस खरीद कर लेकर आते हैं तो आप उसको वायर के साथ कनेक्ट करके यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो आता है क्योंकि हमें वहां पे एक सेटिंग रिक्वायर होती है। उसको किए बगैर जब ही हम उसको यूज करना शुरू करते हैं तो वहां पे बिल्कुल वो काम नहीं करता। तो आज मैं बताऊंगा वो वाली सेटिंग आपको, जो आपने अपने न्यू ब्रॉडबैंड को लेकर आते सार पहले वो सेटिंग करनी है, उसके बाद आपने उसको यूज करना स्टार्ट करना है। तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे हम अपना आईपी एड्रेस लिख लेंगे। तो जैसे ही हम अपना आईपी एड्रेस लिख लेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं अपना आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ जी। तो हमने ये अपना आईपी एड्रेस टाइप कर लिया है। इसके बाद हम सिंपल इंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये हमसे एक यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो दोस्तों ये पासवर्ड कहाँ पे लिखा होगा, जब आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखना होगा आपने, तो आप अपने ब्रॉडबैंड की बैक साइड चेक करेंगे, वहां पे आईपी एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड, ये तीनों चीजें वहां पे मेंशन होंगी। तो दोस्तों जैसे कि मेरे जो ब्रॉडबैंड है उसका आईपी एड्रेस एडमिन है, और ऑलमोस्ट बहुत सारे जो ब्रॉडबैंड है उनका आईपी एड्रेस ये सेम होता है और यूजर नेम भी सेम होता है। तो मेरा जो यूजर नेम है वो है एडमिन, मैं एडमिन लिख लेता हूँ। तो दोस्तों इसका जो पासवर्ड है वो मे बी डिफरेंट्स होते हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। तो मेरा जो है मैं वो यहाँ पे 5 हिस्से का जो होता है पासवर्ड रिक्वायर वो मैंने टाइप कर दिया है। तो अब इसको लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने एडवांस सेटअप के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। दोस्तों एडवांस सेटअप के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ और हमारे पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि एडवांस सेटअप दूसरे नंबर पे ये मौजूद है। तो इसके बाद हमने नीचे आना है। तो हमने एडवांस सेटिंग के बाद आना है वैन सर्विस के ऊपर। वैन सर्विस एडवांस सेटअप के तीसरे नंबर पे हमें शो हो रही है। तो दोस्तों आपने काइंडली इसका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज भी हो सकता है, तो आपने काइंडली पहले ध्यान से चेक कर लेना है। तो वैन सर्विस के ऊपर आपने बाद में क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हम वैन सर्विस के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। दोस्तों उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पे अकाउंटिंग कर लेते हैं। नंबर 1 2 3 4, नंबर 4 पे आपने आ जाना है। नंबर 4 के लास्ट में आपने चले आना है। ये देखें मैं आपको सिंपल इजी और आसान तरीका बता रहा हूँ। तो ये देखें ऐसे आपने 4 नंबर पे आ जाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एडिट लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, एडिट के ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद एक न्यू ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखें यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है, जो आपको कहां से मिलेगा, वो आपको मिलेगा पीटीसीएल हेल्पलाइन कॉल करके। तो आपने पीटीसीएल हेल्पलाइन कॉल कर लेनी है। उसके बाद आपने उनको बोलना है कि हमें आप हमारा पीपीपी यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दें। ठीक है दोस्तों, आपको उसके बाद पीटीसीएल हेल्पलाइन कॉल करने के बाद एक अदद यूजर नेम मिल जाएगा और उसके बाद आपको एक अदद पासवर्ड भी वहां से मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीजें मिल जाएंगी, आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम टाइप कर लेना है। तो जैसे ही आप अपना यूजर नेम टाइप कर लें उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे अपना पासवर्ड भी टाइप कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपके ये दोनों फॉर्म फिल हो जाएं उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको एक बात आप ध्यान में रहे आपको कि आपने किसी भी और सेटिंग को नहीं छेड़ना है, किसी भी सेटिंग को और टिक मार्क यहाँ पे नहीं करना है। अनेबल नेट पे आपने बस क्लिक कर लेना है, अगर ना हो तो ऑलरेडी अगर क्लिक ना हुआ हो तो करना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की एक समरी आपके सामने खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा सेव
अप्लाई एंड सेव का जो ऑप्शन आएगा उस पर आपने क्लिक कर लेना है। ऐसे करके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा एक इस तरह का जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने उसके बाद कुछ भी नहीं करना, सिंपली इस ब्राउज़र को आपने कर देना है ऑफ। जैसे ही आप इस ब्राउज़र को ऑफ करेंगे उसके बाद आपने अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चेक कर लेना है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरी सब बातों की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।